हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.1 जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसमें क्वेश्चन में कहा कि बंद आकृति और सरल आकृति में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम इसका परिभाषा से अंतर स्पष्ट कर सकते। देखिए यहाँ पे लिखे हैं बंद आकृति किसको कहते हैं। यहाँ से आप पढ़ें, जिन आकृतियों के किसी एक बिंदु से शुरू कर आकृति के अनुरूप चलते हुए उस बिंदु पर पहुंचने के क्रम में किसी भी बिंदु से 2 बार नहीं गुजरना पड़े, उसे सरल बंद आकृति कहते हैं। कहने का तात्पर्य इसका है भैया क्या, देखिए कि एक ऐसा बिंदु है, ऐसा नहीं गुजरे, बार बार इसको रिपीट नहीं करे, एक ही बार घूरना है और उस बिंदु पे जाके मिल जाना है, उसका नाम है बंद आकृति। ठीक है, चलिए। और कहता है कि सरल आकृति के भाग एक दूसरे को नहीं काटती हो, मतलब एक दूसरे को काट के नहीं भाग जाए, वही बात है। देखिए त्रिभुज आपका बंद आकृति, यानी स्क्वायर यानी वर्ग लिखे बंद आकृति, सब क्या है बंद आकृति। वृत्त बंद आकृति नहीं। चलिए अब सरल आकृति, सरल रेखा खंडों से बने बंद या खुली आकृति। अब देखिए सरल आकृति कहने का मतलब ये बंद भी है और खुला को भी मिला दो, बंद और खुला दोनों को मिला दिए तो क्या बना, सरल आकृति बना। क्या बना, सरल आकृति। यहाँ पे वही बात है, सरल रेखा खंडों से बने बंद या खुला आकृति सरल आकृति कहलाती है, या कहते हैं अगर आकृति का भाग एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, मतलब एक दूसरे को नहीं काटता है। देखिए ये आपका क्या है, खुला आकृति, ये आपका क्या है बंद आकृति, ये क्या है खुला आकृति, ये क्या है खुला आकृति, मगर ये भैया क्या है बंद आकृति, और ये भी क्या है बंद आकृति। तो बंद खुला को मिला के बोले तो सरल आकृति। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक त्रिभुज है और त्रिभुज में आपसे 4 क्वेश्चन पूछा है। ये चीज को खो गो घो में 4 चीज कहता है सरल आकृति कौन कौन है। तो आप जानते हैं खुला रहे या बंद, सबको क्या कहते हैं सरल। तो ई भी सरल, ई भी सरल, ई भी सरल, सरल सरल के आगे लिख दिया को भी सरल, खो भी सरल, गो भी सरल, घो भी सरल। अब का बंद, तो बंद देख रहे हैं को है, खो है और घो है, तो लिख दीजिए को, खो और घो। अब कहेगा कि उत्तल आकृति, उत्तल का मतलब जो उठा हुआ है, उत्तल का मतलब जो उठा हुआ है। तो उठा हुआ कौन कौन है, आप देख रहे हैं ई भी, ई उठा हुआ दिख रहा है, तो उठा हुआ आकृति में आप इसको भी उठा हुआ बोल सकते हैं, इसको भी। तो उठा हुआ देखिए यहाँ पे उठा हुआ है कि नहीं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, को उत्तल आकृति हो गया। को आपका क्या हो गया, उत्तल आकृति, क्योंकि ये उठा हुआ है। अब कहेगा कि अवतल आकृति कौन है, क्योंकि ये सब धसा हुआ है। अवतल आकृति मतलब जो धसा हुआ, तो आप देख रहे हैं कि गो नंबर क्या है धसा हुआ है, तो अवतल आकृति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा कि षष्ठभुज आपके पास है और इसका विकर्ण बताइए। तो देखिए ध्यान से देखिएगा भैया, ई ए है, ई बी है, ई सी है, ई डी है, ई है और ई एफ है। लिख दिए नाम, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि इसको हम लेते हैं तो या इसको लें तो सबसे पहले इसके पास ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक विकर्ण हो गया बी ई, चलिए लिख दिए। उसके बाद यही बी फिर कहाँ जाएगा डी के पास, तो फिर हो गया मेरा बी डी। चलिए ई वर्टिक्स का काम कर दिया ई। चलिए अब किसके पास, ए से चलते हैं, ए से सी के पास आएगा तो हो गया ए सी, फिर ए से ई के पास आएगा तो हो गया ए ई, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसके पास, तो फिर ई कहाँ जाएगा, ई जाएगा यहाँ पे, यहाँ ये ए से एफ यानी सी से एफ या एफ से सी, तो हो गया एफ सी। उसके बाद ई कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पे आएगा एफ बी, ठीक है। फिर देखिए कहाँ पे ई बिंदु पे आइए, तो ई फिर कहाँ जाएगा, ई बिंदु कहाँ पे जाएगा भैया, ई तो इसके पास आ गया, तो ई भी बिंदु तो आएगा ना, तो ई बिंदु फिर इसके पास आएगा, तो आप कह सकते हैं एफ डी, एफ डी
बी डी लिखे तो एफ डी, ऐसे। अब ई भी हो गया, ई कहाँ गया, बी से सी, इसके बाद ए से ई। तो कितना हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो कहाँ घट रहा है भाई, देखना पड़ेगा। बी ई ए ई लिखे ना, हाँ लिख दिए। एफ सी ठीक है, एफ बी, हाँ तो ई से सी नहीं तो हो गया आपका ई सी। 8 गो यही विकल्प है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 4 है। 4 में पूछ रहा है कौन अभियंतर और कौन बहिर्य है। देख लीजिए, तो अभियंतर में के गो गाड़ी है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, के गो 5 गो, सॉरी 5 ही होगा। तो अभियंतर में कितना है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, 1 मिनट। अब 5 ही है, हम 6 बना दिए हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, अभियंतर में के गो गाड़ी है, 5 गो, और बहिर्य में या बाहर ये बोल सकते हैं के गो है, बहिर्य में कितना, 1 2 3 गो, ठीक कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें पूछा है कि त्रिभुज को मिलान करना है। त्रिभुज का नाम दे दिया, इधर भुजा दे दिया है, ये नाम है, ये भुजा, इसको मिलान कर दीजिए। कुछ नहीं कीजिए, आप भी इसी तरह का एक ठो बना लीजिए, और इसके वो है 1 2 3 4 5 गो, 5 गो आप इसको भी काट लीजिए, ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसमें त्रिभुज लिखा है तो आप त्रिभुज इसमें लिख दीजिए भैया। त्रिभुज में कितना भुजा, 3 भुजा, लिख दीजिए यहाँ पे 3 भुजा, बस कहानी खत्म। ये है पंचभुज, क्या है, पंचभुज, पंचभुज में 5 गो। ये है सप्तभुज, सप्तभुज में 7 गो। ये है नवभुज, क्या है, नवभुज, नवभुज में 9 गो, और षष्ठभुज में कितना भाई, 6 गो, बस खत्म बात। ये आपका आंसर हो गया, इसका आंसर यहाँ पे हो गया। चलिए आगे 6 और 7 के पास जो बनाने लायक है उसको बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, एक बहुभुज के अंतःकोण, अंतःकोणों की माप का योग 540 है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। तो आप जानते हैं भैया कि बहुभुज, बहुभुज के, देखिए बहुभुज के अंतःकोण का योग बराबर कितना होता है, 2n-2 गुना 90 डिग्री। तो ये आपको दिया है कितना, 540, आप फटाफट कर दीजिए, ठीक है। देखिए ये गुना में है, इस पर आएगा तो किस में होगा, देखिए गुना में, तो यदि आप इस ई भी गुना में, ई भी गुना में, तो आप इजी वे में कर सकते हैं कि 2 गुना 90, तो 180 गुना n-2। इसको इस पर लाइएगा, गुना में है तो किस में बदल जाएगा, भाग में, और n-2, तो आप इसको कटा सकते हैं, ई 0 सी 0, 18 तिया 54, तो 3 बराबर n-2, इस 2 को इस पार लाइएगा भैया, तो n बराबर 3 + 2 हो जाएगा। कहने का मतलब n बराबर 5। भुजा आपका कितना हुआ, भुजा की संख्या कितना, 5, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 7 के पास जो देखिए, ये लिखा हुआ है, किसी समबहुभुज की 8 भुजा हैं, उसके प्रत्येक बाहरी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, देखिए क्या है। तो समभुज कहने का मतलब क्या है, कि भुजा भी बराबर और कोण भी बराबर। यदि आपसे पूछेगा कि समभुज के बहिर्य कोण कितना होगा, कितना बहिर्य कोण, आप जानते हैं कि बहुभुज के बहिर्य कोणों का योग कितना होता है, 360। आप लिख लीजिए, समबहुभुज के भुजा की संख्या, समबहुभुज के भुजा की संख्या कितना दिया है, 8। और आप जानते हैं कि समबहुभुज के समबहुभुज के बाहरी कोण कितना होता है, बाहरी
कोण का योग कितना होगा, कितनों भुजा रहे, उससे कोई मतलब नहीं, वो कितना होगा 360। आपसे पूछा है प्रत्येक, क्या प्रत्येक पर मतलब 8 का इतना हुआ तो 1 का कितना होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पे लिख लीजिए प्रत्येक वही कोण बराबर 360/8 से भाग, तो कटा दीजिए 8 चौक 32, इसमें बचा 8 चौक 32 बचा कितना रे भाई 4 और 0 नहीं 4 8 चौक 32 45 डिग्री, ठीक कितना 45 डिग्री ये हो गया। अब आपसे क्या पूछा प्रत्येक अंतः कोणों के माप बताइए, तो अंतः कोण आप जानते हैं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 2 गुना n माइनस 2 गुना 90 डिग्री, यही होता है भाई, या तो इसको ये भी लिखते हैं 2 से 90 गुना 180 डिग्री गुना n माइनस 2, ये भी बोल सकते हैं। तो हम बोल दिए n का वैल्यू इसमें कितना है बताइए, n का वैल्यू कितना है 8 भुजा बोल रहा है, कितना 8 भुजा, n का वैल्यू आप किस पे कितना रखिएगा 8 माइनस 2, तो आपका 180, 8 में 2 गया 6, तो इसको आप कटा दीजिए 18 78 से मतलब 1080 डिग्री। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है सवाल प्रत्येक अंतः कोण, तो 8 भुजा वाले अंतः कोणों का योग 1080, तो एक को बताना है प्रत्येक का बताना है, तो प्रत्येक अंतः कोण बराबर कितना, इतना में आप भाग दे दीजिए 8 का, तो आपका आंसर कितना आएगा 135 डिग्री, ये हो गया आंसर, ये भी आपका आंसर, और क्या ये भी आपका आंसर। ये 3 क्वेश्चन पूछा, तीनों क्वेश्चन का आंसर ये है, कोई दिक्कत। चलिए भाई टेक केयर, बाय, लव यू।